दो नैना और एक कहानी, थोड़ा सा बादल थोड़ा सा पानी और एक कहानी। मासूम मूवी का ये गाना है जिसको लिखा है गुलजार साहब ने। बहुत ही खूबसूरत अल्फाज है, दो नैना और एक ही कहानी। वैसे आपकी कहानी क्या है? लफ्ज़ों के मोती को सुनने की आपकी कहानी क्या है? कुछ तो कारण होगा ना जिसकी वजह से आप यहाँ पे आते हैं और ये बातें सुनते हैं। नहीं नहीं, ऐसा तो बोलिएगा ही मत कि आप मेरे कहने पे बात सुन रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अगर ऐसा है तो फिर मेरे कहने पे तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती, पर वो नहीं हो रही है। पर ये हो रहा है क्यों? बस दो ही कारण है, तो वही सुनाता हूँ। कौन पढ़ता है बेवजह यूं इन शायरियों को? कौन पढ़ता है बेवजह यूं इन शायरियों को? कोई इसमें अपना इश्क ढूंढता है तो कोई इसमें अपना अश्क ढूंढता है। अश्क यानी आंसू। कोई इसमें अपना इश्क ढूंढता है तो कोई अपना अश्क ढूंढता है। कौन पढ़ता है बेवजह यूं इन शायरियों को? ये शायरी है, पर किसी ना किसी के दिल की डायरी भी है, जिसकी वजह से हम यहाँ एक साथ मिलते हैं और इस सुकून के सफ़र में हम सफ़र बनते हैं, है कि नहीं? अभी 2 दिनों पहले की बात है, मुझे एक मैसेज आया था। द गर्ल वॉज लाइक, अच्छा लग रहा है अब कि तुम्हारे बाल वापस आ रहे हैं, पर पहले ये तो बताओ कि बाल क्यों निकलवाए थे? अब जिन जिन लोगों को नहीं पता है, मेरे बाल पहले बहुत लंबे हुआ करते थे, वेरी कर्ली लॉन्ग हेयर। फिर इन द मंथ ऑफ अप्रैल, जो कि मेरा बर्थडे मंथ है, उसकी शुरुआत में मैंने एक बहुत बड़ा चेंज लाने के लिए एक बहुत बड़ा चेंज किया। क्या? कंप्लीटली बॉल्ड, मतलब पूरा बाल वाल सब निकलवा दिया। एंड नॉट जस्ट हेड, अपने दाढ़ी मूंछ सब निकलवा दिए। एंड देन आई वेंट फॉर विपासना। अब विपासना क्या है? विशिष्ट रूप से देखना, या फिर जो जैसा है वैसे देखना। दैट्स द लिटरल मीनिंग। दैट्स काइंड ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग, जिंदगी जीने का तरीका, जिसमें आप 10 दिनों के लिए साइलेंस में रहते हो। कंप्लीट साइलेंस, पूरे जहां से डिस्कनेक्टेड, अपने फोन से डिस्कनेक्टेड। यू आर नॉट सपोज टू राइट, रीड, नथिंग। इनकेस अगर कुछ इमरजेंसी है और या फिर किसी से बात करनी है तो वॉलंटियर के साथ, वो भी मिनिमल वर्ड्स में। बाकी आपको बात नहीं करनी है। हाँ, टीचर के साथ एट द एंड ऑफ द डे बात कर सकते हैं, बाकी नो कॉन्वर्जेशन। क्यों? ताकि अंदर का जितना भी कचरा है जो इतने सालों से भरा हुआ है, जो भी अनरिजॉल्व इश्यूज हैं, वो बाहर आए एंड देन उसको हम रिजॉल्व कर पाए। अब उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे? समता से देखना। तो ये सारी चीज़ों को फिर से एक्सपीरियंस करने के लिए, दूसरी बार एक्सपीरियंस करने के लिए मैं गया था विपासना। अब जाने से पहले मैंने ये सोचा कि मैं मन के अटैचमेंट को दूर करने के लिए तो जा ही रहा हूँ, पर तन के जो अटैचमेंट्स हैं, जो कि बाल है या फिर मेरा जो लुक है जिसके लिए मैं जाना चाहता हूँ, आई डोंट वॉन्ट दैट। एटलीस्ट मैं जो शुरुआत करना चाहता हूँ ज़िंदगी की, वो इससे करना चाहता हूँ कि जो डिटैचमेंट की घटना मैं अपने मन से करना चाहता हूँ, शुरुआत यहाँ से करना चाहता हूँ। सो जस्ट टू फॉलो दैट आई टुक दैट बिग स्टेप, और इसीलिए मैंने अपने माथे के बाल, दाढ़ी मूंछ सब निकलवा दिया था। एंड नाउ इट इज़ कमिंग बैक। अब आप पूछेंगे कि हाँ, इतना सब बताने की कहाँ ज़रूरत है? अरे, साहिल लुधियानवी साहब ने कहीं ना कहीं विपासना के आसपास ही एक गाना लिखा था जो मुझे और आपको दोनों को पसंद है। तो उसी की 2 लाइन्स आपको सुनाता हूँ आज के लफ्ज़ों के मोती में, जिसमें बात है विपासना की। ठीक है, समता बनाए रखने की। किस तरह से? गम और खुशी में फ़र्क ना महसूस हो जहाँ, गम और खुशी में ना फ़र्क महसूस हो जहाँ, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया। अब इसमें एग्जैक्टली वैसी ही बात है। विपासना में भी वैसा ही है ना कि अगर आप बहुत खुश हो जाते हो तो भी आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, और अगर आप दुखी हो जाते हो तो आपको एकदम ऐसा कैसे हो गया, ऐसा नहीं सोचना है। बस उनके बीच में बैलेंस ढूंढना है और आगे बढ़ना है। दैट्स हाउ यू लिव लाइफ। ये सिखाया जाता है विपासना में। अब साहिर साहब ने भी यही कहा है ना। हाँ, हल्का सा कड़वाहट वाला पैच है, मुझे ऐसा लगता है, पर कहीं ना कहीं यही सिखा रहे हैं सर कि गम और खुशी में कोई फ़र्क नहीं है। गम भी वैसा ही है और खुशी भी वैसी है। जितना जल्दी गम आया था उतनी ही जल्दी वो जाएगा, या फिर जो भी दिशा में जाएगा,
पर जाएगा सही। और खुशियों का भी वैसा ही है कि खुशी भी आई थी, खुशी भी चली जाएगी और फिर वापस से आएगी, क्योंकि वो संसार का नियम है। तो इन दोनों के बीच में ना मुझे कोई फर्क नहीं समझ में आता। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। मैं बस अपने आप को अच्छे से निभाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। बस यूं ही। जैसे ही अभी हमने बात की विपासना के बारे में कि ये आपको इस तरह की जिंदगी जीने का तरीका सिखाता है कि जिसमें आपको ज्यादा खुश नहीं होना है और ज्यादा दुखी नहीं होना है। पर कभी कभार जब गम का माहौल होता है ना, तो कुछ लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। कुछ दिखता नहीं है। इट फील्स लाइक देयर इज नॉट एन एंडिंग टू दिस प्रॉब्लम, टू दिस सिचुएशन। मायूस हो जाते हैं। एंड दैट्स अ वेरी ह्यूमन थिंग, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। पर उसमें रहना और बस पड़े ही रहना, वो गलत है। मैं कहता हूं ना कि दुखी व्यक्ति मत बनो, दुख व्यक्त कर लो, दैट्स इट। पर लोग अनजाने में दुखी व्यक्ति बन जाते हैं। तो उसी का एक छोटा सा नजराना आपके साथ शेयर करता हूं, जिसको लिखा है गुलाम मोहम्मद कजीर ने। करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम। करूंगा क्या कि जो मोहब्बत में हो गया नाकाम। मुझे तो और कोई काम ही नहीं आता। मुझे तो और कोई काम ही नहीं आता। करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम। तो अब काम करना शुरू करो। आप कहेंगे कि वही तो नहीं आता, तो सीखना शुरू करो। पता है वो गाना भी है ना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ये वो। और उसमें भाई साहब फिर असल में आईएएस ऑफिसर बनते हैं या फिर एक अलग तरह की पदवी हासिल करते हैं जिंदगी में, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक ठोकर मिली है जिंदगी में। सो आई एम नॉट सेइंग कि उस टॉक्सिसिटी में घुस जाओ, पर कहीं ना कहीं टेक दैट एज अ चैलेंज एंड स्टार्ट अ न्यू लाइफ। बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी को बदलते हैं क्योंकि जब वो नहीं बदल रहे थे तब ज़िंदगी ने उनको बहुत अच्छे से गिराया था। फिर उन्होंने गिरे रहने की जगह पे अपने आप को उठाया और संभालना शुरू किया, फिर से बनाना शुरू किया। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। अपने आप को नाकाम समझना चाहते हैं या फिर काम का इंसान हूं, बस पहचानना बाकी है, ये मानना चाहते हैं। चॉइस आपकी है। दोनों चॉइस हमेशा आपके सामने होती है। आपको क्या पसंद है वो आपको तय करना है। तो बताइए, क्या करना चाहेंगे? नाकाम रहना चाहेंगे या फिर आम बनना चाहेंगे? आम यानी सामान्य नहीं, मैंगो वाला आम जो बड़ा खास है। बताइए क्या करना चाहेंगे? आज मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा रियलिटी चेक मिलने वाला है जिंदगी के बारे में, रिश्तों के बारे में, और कहीं ना कहीं उसमें बैलेंस लाने के बारे में। कुछ रिश्ते हमारी जिंदगी में बड़े खास होते हैं, पर वो हमेशा हमारे पास रहे ऐसा जरूरी नहीं है। अब जब तक हमारा इनोसेंस वाला फेज या फिर कभी भी दिल नहीं टूटने वाला जो फेज होता है ना, शुरू वाला, तो हम बड़े आराम से चलते हैं, बड़े मस्त होके चलते हैं, जैसे कि कोई त्रस्त नहीं करने वाला, ऐसे चलते हैं। पर जैसे ही पहली बार खरोंच आती है ना रिश्ते में, तो बड़ा दुख लगता है कि अरे यार ये क्या हो गया, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं तो अच्छा इंसान हूं, ऐसा कैसे हो गया। फिर धीरे धीरे करते करते आप उसमें बैलेंस लाना शुरू करते हो, या फिर जिंदगी आपको सिखाती है कि हर रिश्ता खास होने के बावजूद पास हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो उसी बात को वसीम बरेलवी साहब ने बहुत सही तरह से फरमाया है, सभी रिश्ते गुलाबों की तरह खुशबू नहीं देते हैं मेरी जान। सभी रिश्ते गुलाबों की तरह खुशबू नहीं देते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कांटे दे जाते हैं। कुछ ऐसे भी तो होते हैं जो कांटे दे जाते हैं। और ये कांटे ऐसे हैं कि जो अपना काम करके निकल गए। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि गुलाब को अग्रेसिव वे में निकालने की जरूरत नहीं है, आगे जाके कांटों से बचने की जरूरत है। क्योंकि ये जिंदगी का दस्तूर है कि कांटा और गुलाब दोनों आपके सामने होगा। चॉइस अपनी ये है कि गुलाब लेना है, पर बचना कांटों से भी है। और अगर खुदा ना खास्ता कट गया रास्ता और कांटा लग गया तो कोई बात नहीं, अगली बार फिर से गुलाब चुनेंगे, पर कांटों से बच के चुनेंगे। अगर ये समझ लिया ना, तो काफी सारे रिश्तों में भले ही उबड़ खाबड़ वे में आप गिर जाओ, संभल जाओ, पर टूटने नहीं वाले। बस ये समझना है। तो जिंदगी ये है सब।
बैलेंस्ड वे में जीना है, ना ही खुशी ना ही गम, बस तू अपनी ही धुन में चलता बन। यह है दुनिया का दस्तूर। अब बात करते हैं जॉब करने वालों के बारे में, कि जिनकी शुरू शुरू में नई नई जॉब लगी है, बड़ा सा पैशन है और बहुत कम पैसा है, पर फिर भी पैशन बहुत है क्योंकि नई नई बात है, तो काम भी बहुत है। तो उन सभी लोगों के लिए जो हार्ड वर्किंग है और कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में अपना नाम बनाने वाले हैं, उनके लिए बात है कि शुरू शुरू में क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता कि जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वो हम पे कितना काम लाद रहा है। बस मिल रहा है कर लो, और अनफॉर्चुनेटली हमें पता भी नहीं चलता कि इससे कैसे बाहर आया जाए। तो हम करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं, सहते ही जाते हैं, सहते ही जाते हैं, फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, एंड देन वी रियलाइज दैट वी नीड टू ड्रॉ अ लाइन। पर तब तक 3-4 साल तो निकल चुके होते हैं, फिर उसी तरह के काम की आदत लग जाती है। तो वो जो आदत लग जाना होता है ना काम का, उसके बारे में बात करते हैं। इसको लिखा है अंजुम सलीमी ने, कि उम्र की सारी थकान लाद कर घर जाता हूं, उम्र की सारी थकान लाद कर घर जाता हूं, रात बिस्तर पर मैं सोता नहीं, रात बिस्तर पर मैं सोता नहीं, मर जाता हूं। उम्र की सारी थकान लाद कर घर जाता हूं, रात बिस्तर पर मैं सोता नहीं, मर जाता हूं। देखो, जैसे कि मैंने कहा कि एक स्वीट स्पॉट ढूंढना है, दैट बैलेंस्ड रोड, कि जहां पे बहुत ज्यादा ईज भी नहीं है और बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ भी नहीं है। ईज वाला रास्ता भी इसलिए नहीं क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके रास्ते को बोरिंग बना देगा, आपकी जर्नी को बोरिंग बना देगा, और बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स वाले भी नहीं क्योंकि वो भी बोरिंग बना देगा, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट कर देगा। तो उसके बीच वाला रास्ता कि खुशियां भी मिलती रहे और थोड़ा बहुत चैलेंज भी मिलता रहे, गम नहीं चैलेंज, तो जिंदगी बड़ी आसानी से और एंटरटेनिंग वे में आगे बढ़ती है ना। तो बस वही ढूंढना है। तो कैसे करेंगे? वेल, एक बार अगर पता चल गया है कि वर्कलोड ज्यादा है, देन ट्राई टू ड्रॉ दैट लाइन कि अब मेरे से ये नहीं होगा, या फिर मेरी ड्यूटी में ये नहीं आता है। प्रोफेशनल रहो, पर्सनल लेने की जरूरत नहीं है, राइट। और दूसरा, शुरुआती दौर में मेहनत कर लो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर लो, फिर वो इंटर्नशिप हो या फिर वो 6 महीने वाला फेज हो या फिर शुरुआत के 1-2 साल हो, जम के सब कुछ समझ लो और उसके बाद धीरे धीरे करते करते आगे बढ़ो। इट्स लाइक आपने पिलर्स बहुत स्ट्रांग बना दिए, अब धीरे धीरे करते करते एक एक ईंट बना रहे हो। पिलर्स दे हैव टू बी स्ट्रॉन्गर। अब वो कैसे लाएंगे? तो उसके लिए भी बहुत सारी बातें लफ्जों के मोती में, तो उनमें से एक आपको सुनाता हूँ, ताकि वो शुरुआती दौर में ना आप मायूस ना हो जाए, या फिर कॉर्पोरेट कल्चर को देख के कहीं ना कहीं आपको कल्चर शॉक ना लग जाए। दोनों बातें कर रहा हूँ, दोनों को समझना है कि ज्यादा भी नहीं कर लेना है और हार्ड वर्किंग भी रहना है, मतलब स्मार्ट वर्किंग। तो धीमे कदमों पर यूं मायूस ना हो ऐ मेरे दोस्त, ये तेरे जो धीरे कदम है ना उसके बारे में बात है कि धीमे कदमों पर यूं मायूस ना हो ऐ मेरे दोस्त, कि पहाड़ पर कभी दौड़कर नहीं चढ़ा जाता, पहाड़ पर यूं कभी दौड़कर नहीं चढ़ा जाता, धीरे धीरे चढ़ा जाता है, कभी संभलना बिखरना पर फिर भी आगे बढ़ना, उस तरह से चला जाता है। तो धीमे कदमों पर यूं मायूस ना हो ऐ मेरे दोस्त, इसको लिखा है अबरार मुल्तानी ने। सही बात है ना कि हमें हार्ड वर्किंग भी रहना है पर साथ में थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करते रहना है, ताकि आगे जाके हम ऐसे बिस्तर पे मर ना जाए, क्योंकि वर्क भी है और लाइफ भी है और दोनों के बीच में बैलेंस ढूंढना है, समता ढूंढनी है। मैंने बोला था ना, आज के एपिसोड में बहुत सारी समता वाली बातें होने वाली है। तो फिर मैं बोल रहा हूं, ये लफ्जों के मोती ना सिर्फ शेरो शायरी वाला या फिर इश्क वाला माहौल नहीं क्रिएट करता है, ये ज़िंदगी की बहुत सारी कहानियों को आगे बढ़ाता है, एक अलग तरह का मोटिवेशन लाता है, जो कहीं ना कहीं मुझे चाहिए था वो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करता हूँ, और फिर थोड़ी बहुत आपकी जो कहानियाँ होती है उनको बटोर के आपके सामने ही रखता हूँ। सो आई होप दैट यू आर ऑल्सो सीइंग दैट डिफरेंट साइड ऑफ लफ्जों के मोती। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये बात स्पेशली डेडिकेटेड है हमारे फौजी भाइयों के लिए। उनकी ज़िंदगी अगर एक ही गाने में हम बयां करें तो वो बॉर्डर का गाना है, ए जाते हुए लम्हों ज़रा ठहरो ठहरो,
मैं भी तो चलता हूँ, ज़रा उनसे मिलता हूँ, जो एक बात दिल में है उनसे कहूँ। ऐसा है कि देश सबसे पहले आएगा, पर साथ ही साथ अपना दिल और उसकी धड़कन, परिवार भी तो है। तो जब परिवार वालों से वो छुट्टियों में मिलने जाते हैं, तब जाते वक्त, वापस बॉर्डर पे जाते वक्त, वो अपने परिवार वालों से कुछ तो कहते होंगे कि हाँ, अपना ख्याल रखना, बहुत सारा प्यार, चिंता मत करना, और मैं वापस आऊँगा। पर दोनों को पता है कि ये मामला थोड़ा ट्रिकी है, तो उसी बात को बयां करते हैं। ये स्पेशली मेरे फौजी भाइयों के लिए, हाँ, कि मैं लौटने के इरादे से जा रहा हूं, मगर मेरी जान, मैं लौटने के इरादे से जा रहा हूं, मगर ये सफर सफर है, मेरा इंतजार मत करना। ये सफर सफर है, तो मेरा इंतजार मत करना। मैं लौटने के इरादे से तो जा रहा हूं, मगर सफर सफर है, मेरा इंतजार मत करना। जिसको लिखा है साहिल सहरी ने। नाम भी साहिल है, बोलो। बहुत सारा प्यार हमारे जितने भी लोग, जितने भी भाई बहन फौज में काम कर रहे हैं, अपनी देश की रक्षा कर रहे हैं, उन सभी को बहुत सारा प्यार। आप जो बलिदान दे के हमें बचा के हमारी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे हो, या हम सुकून की नींद ले सके, उसके लिए रात रात भर जगते हो, कहाँ कहाँ पता नहीं भगते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पता नहीं आप तक ये बात मेरी पहुँचेगी भी या नहीं, पर अगर पहुँच जाए तो समझ लीजिए कि एक भाई ने आपको झप्पी दी है। जय हिंद। चलिए आगे बढ़ते हैं, पर अब प्यार की बात करते हैं भाई। आज जिंदगी की बात है, समता की बात है, बैलेंस सब हो गया है ना, पर प्यार तो एसेंस है अपने लफ्जों की मोती का, तो वो करते हैं। पर इसमें ना अगेन जिंदगी का लेसन है। तो अहमद फराज साहब ने जो सुंदर बात लिखी है, पहले वो सुनाता हूं, फिर अपनी बात सुनाता हूं। किसी बेवफा की खातिर यूं जुनून फराज कब तक, किसी बेवफा की खातिर यूं जुनून फराज कब तक, जो तुम्हें भुला चुका है उसे तुम भी भूल जाओ ना, जो तुम्हें भुला चुका है उसे तुम भी भूल जाओ ना, यूं बेवफा की खातिर ये जुनून कब तक। अहमद फराज साहब ने लिखा है। इट्स नॉट लाइक कि तुम मुझे भूल गए इसलिए मैं तुम्हें भूल रहा हूं, इट्स जस्ट के अब इस रिश्ते में कुछ बात रही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि तुम्हारी याद नहीं आती है, आती है, पर अब उस याद की वजह से मैं तुम्हें साध नहीं करता। साध करना मतलब पुकारना, तो वो नहीं करता। पर अगर मैं अभी भी वही जोन में हूं, तो ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि क्यों उनकी खातिर तुम कर रहे हो, वो तो कब के आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, आपके दिमाग में प्लेटोनिक लव, नहीं मेरा प्यार सच्चा, सब सही बात, सब सही बात, पर हमें अपना सर्वाइवल भी सोचना है, अपने बारे में भी सोचना है ना। कब तक उसी जगह पे बैठे रहोगे? नीड ऑफ द आवर क्या है, उसके बारे में सोचो और उस हिसाब से आगे बढ़ो, क्योंकि सिर्फ इश्क नहीं करना है, जिंदगी में बहुत सारे रिस्क है, उनको पार करना है और फिर आगे बढ़ना है। उसी का नाम जिंदगी है। इसलिए हमेशा बैलेंस रखो जिंदगी को। 60-40 का रेशियो, 60% अपने आप को, 40% या फिर मे बी 30% ये इश्क वाली बातें कर लो। जहां पे ओवर करोगे, जहां पे बैलेंस बिगाड़ोगे, पछताओगे। वो फिर बहुत सारा प्यार हो या फिर अत्याचार हो, जिस भी जगह पे तुम ज्यादा बढ़े, मतलब तुम अपने आप में ही अड़े। सोचेगा इसके बारे में। तो टेक दिस एज अ साइन एंड स्टार्ट मूविंग ऑन, स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। कुछ ऐसी चीज करो जिसकी वजह से आप अपने आप को वापस पाओ। जैसे कि आई स्टार्टेड वर्किंग आउट, आई स्टार्टेड टू स्पेंड मोर टाइम इन नेचर। मैंने विपासना किया, मैंने डायरी राइटिंग किया, आई स्टार्टेड फोकसिंग मोर इन माई वर्क, इन माई म्यूजिक एंड वॉट नॉट। और उसके साथ साथ कुछ ऐसी भी चीज़ है कि जिसने मुझे आगे बढ़ने में मदद की। जैसे कि इफ़ यू आर हेल्पिंग नेचर टू ग्रो, आप ऐसी चीज़ कुछ करते हो जिसकी वजह से नेचर ग्रो करे, तो नेचर आपको हेल्प करेगा ही। हेल्पिंग एन एनिमल है, या फिर प्लेइंग विद अ डॉग है, या फिर नर्चरिंग नेचर है, कुछ भी, ग्रीनरी बेसिकली। सो इफ़ यू आर हेल्पिंग
द नेचर टू ग्रो, इट विल ऑटोमेटिकली हेल्प यू। फिर चैंटिंग है, फिर कभी कभार हनुमान चालीसा है जो कि रेगुलर है मेरी। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपका फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल पावर बढ़ाती है, और उस हिसाब से आप अपने आप को वापस पाते हो। सो या टेक दिस एज अ साइन एंड स्टार्ट मूविंग ऑन, स्टार्ट ग्रोइंग, क्योंकि चलती का नाम जिंदगी। ठीक है, ठीक है। चलिए, जाते जाते मेरी लिखी हुई बात, मैं दिल फेक आशिक हूँ, तो मैं हर चीज़ में कहीं ना कहीं प्यार ढूंढ लेता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर उनको बात कह दूँ तो कैसा, तो वैसा इमेजिन कर लेता हूँ और फिर लिख देता हूँ। तो ये बात है एक ऐसी महफिल की जहाँ पे हमने किसी को देखा। अब ये ऐसी महफिल है कि जिनको हमने पहले भी देखा हुआ है, पर पहले और आज में थोड़ा सा फर्क है। आज वो थोड़ा कम मुस्कुरा रहे थे, तो मैंने सोचा कि आज रंग थोड़ा अलग है, तो उसी रंग के नाम एक छोटी सी बात। तो जरा गौर फरमाइए कि आज महफिल में रौनक थोड़ी कम थी मेरी जान, आज महफिल में रौनक थोड़ी कम थी। होंठ मुस्कुरा रहे थे पर आंखें उसकी नम थी, होंठ मुस्कुरा रहे थे पर आंखें उसकी नम थी। चमकना भी पसंद था और जल जाना भी, चमकना भी पसंद था और जल जाना भी, जैसे खुद ही शमा थी और खुद ही जुगनू सा गम थी, जैसे खुद ही शमा थी और खुद ही जुगनू सा गम थी। आज महफिल में रौनक थोड़ी कम थी, होंठ मुस्कुरा रहे थे पर आंखें उसकी नम थी। इसलिए अगर ये सुन रही हो तो मुस्कुराना शुरू कर दो, और अगर अपने दिल से मुस्कुराहट वापस नहीं आ रही है तो उस दिल को ढूंढना शुरू कर दो जो तुम्हें सही तरह से मुस्कुराने पे मजबूर करता है, और वो मजबूर नहीं करता, तुम्हारी धड़कनों को मजबूत करता है। तो अपने दिल को ढूंढना शुरू कर दो ताकि तुम मुस्कुराना शुरू कर दो। ठीक है, ठीक है। ऑलराइट, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आज का ये पॉडकास्ट बस यहीं तक। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, थोड़ा सा अलग था, तो उस तरह का नजराना भी आपको अच्छा लगा होगा। जो भी लगा हो मुझे ज़रूर से बताइएगा ऑन माई इंस्टाग्राम, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम है RJ_VASHISHTH। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम स्टोरी पे पोस्ट कर सकते हैं। जो भी पसंद आए प्लीज़ बताइएगा। आई वुड लव टू रीड ऑल योर कॉमेंट्स एंड योर फीडबैक। इसी बात के साथ मैं चलता अपनी गली। आई विल सी यू वेरी सून इन माई नेक्स्ट पॉडकास्ट विच विल बी ऑन फ्राइडे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, कीप मुस्कुराना। बाय बाय।